घंटा दूर है इस्लामाबाद में और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े काफले के साथ हम चल रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है। लेकिन मैं पिंडी और इस्लामाबाद के अवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने डी चौक पहुँचना है, आपने मेरी वहाँ इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मैं आपको याद कराना चाहता हूँ ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये हम जहाद लड़ रहे हैं, ये हकीकी आज़ादी की हमारी जद्दोजहद है। मैं चाहता हूँ आप सब पहुँचे, इंशाअल्लाह घंटे तक मैं इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ और आपको मैं पिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी घरों में बैठे हुए हैं, सब ने जनाब खान साहब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे की मुसाफत है और फिर उन्होंने पीछे गाड़ियां भी दिखाई कि कितना बड़ा उनका काफिला है। मंजिल उनकी इस वक्त डी चौक है, डी चौक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटा बाकी है और उन्होंने कहा है कि फिर वो डी चौक पहुंच जाएंगे। लेकिन डी चौक पर जो सूरत हाल है वो बदस्तूर वैसी ही है जैसे 2 घंटे पहले मैंने आपको बताई थी। वहां पर शेलिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो वहां पर मौजूद लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात कर दी गई है और कोशिश की जा रही है तमाम लोग जो कि पिंडी या इस्लामाबाद से वहां पर जमा हुए हैं उनको किसी तरीके से मुंतशिर किया जाए और मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है और तमाम हरबे अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले यह बयान दिया था और कहा था किसी सूरत भी खान साहब को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, धुएं के बादल आप देख सकते हैं, शदीद यहां पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं और ये किसी और पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम पर बरसाए गए हैं जो कि खान साहब के इंतजार में यहां पर खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जो नक्शे अमन के जुमरे में आता, अमन खराब करने के जुमरे में आता। आप ये मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं, इतनी शेलिंग की गई है जिसकी वजह से गालिबन आग भी लग चुकी है। और ये तो डी चौक इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। अब आपको लाहौर लिए चलते हैं, लाहौर में भी सूरत हाल इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, इस्लामाबाद हो या फिर कराची हो, नुमाइश रंगी, यहां पर सूरत हाल एक ही जैसी नजर आई। तमाम जगह पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। लाहौर से मुइन जुबैर हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुइन बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, लाहौर की सूरत हाल भी इस वक्त कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लिबर्टी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ ही देर कबल पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज के लिए आए। उन्होंने पहले लिबर्टी चौक में जो पार्क बना हुआ है, जो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर है, उस पार्क में ये फैमिलीज़ और वर्कर्स मौजूद थे और जब इन वर्कर्स ने और इन जो फैमिलीज़ ने एक रोड को ब्लॉक किया, पुलिस जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ उन्होंने पोजीशनें संभाल रखी थी वो आगे बढ़ी और उन्होंने पहले मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद कुछ ही देर बाद जो है वो पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और ऐसी शेलिंग हुई कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ आई थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस शेलिंग की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। ये लोग जैसे शेलिंग शुरू हुई उसके बाद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम और जो लिबर्टी चौक की इर्द गिर्द गलियां हैं वहां पर चले गए और अब सूरत हाल ये है कि यहां पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स दोबारा लिबर्टी चौक पर इकट्ठे हो चुके हैं और यहां पर हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की जा रही है। अब तक का जो इत्तला मिल रही है, पुलिस इस वक्त भी पोजीशनें लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब जो है वो मौजूद है और इम्कान है कि अगर पुलिस ने फिर कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो वहीं से शेल दोबारा से फायर हो सकते हैं।